नमस्कार, न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए शुरुआत करते हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होली आज देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। मरुधरा भी होली के रंग में पूरी तरह से रंग चुकी है। लोगों पर होली का खुमार पूरी तरह से छा चुका है। लोग सुबह से ही रंगीन हो चुके हैं और रंग भरी पिचकारी से निकली बौछार लोगों के तन मन को भिगो रही है। आज ऊंच नीच का भेद काश मिट जाए, आपस में सौहार्द बढ़े, साथ ही साथ भाईचारा पैदा हो, मन के हर कोने से अपने पराये का भेद मिटे और बस सिर्फ सब पर एक ही रंग हो और वो रंग हो होली का, मस्ती का रंग। आज बस प्यार के रंग बरस रहे हैं। इन रंगों के बीच में तमाम तरह के भेदभाव मिटे, ये हर आम आदमी की उम्मीद है। गरीबी अमीरी के बीच की खाई खत्म हो सके, समानता का प्रतीक हो होली। तीरे तीरे जगी जी तीरे। मरुधरा भी होली के रंग में रंगी हुई नजर आई। चारों तरफ होली का खुमार छाया हुआ है। मरुधरा में अलग अलग तरह से होली मनाने की रवायत रही है और अलग अलग अंचलों के हिसाब से अपने होली के रंग हैं, चाहे वो गैर की बात हो या फिर होली के गायन की बात हो। देश भर में आज होली का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। खासतौर पर धुलंडी, जब एक दूसरे पर रंग लगा करके समानता, भाईचारे और आपसी सौहार्द का संदेश दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी होली के रंग में खूब जमे। जंग की थाप, बांसुरी की धुन और धमाल पर आम और खास के साथ राजेंद्र राठौड़ जमकर के थिरके। मुख्य बाजार से निकली बिंदौरी में राजेंद्र राठौड़ ने फागुनी मस्ती का खूब आनंद उठाया। चूरू की तस्वीरें हैं। सुभाष चौक से निकली होली की बिंदौरी में राठौड़ घोड़ी पर बैठे और पूरे शहर में घूमे। बिंदौरी को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा। राठौड़ भी लोगों के बीच में होली के रंग में पूरी तरह से डूबे हुए नजर आए। यहाँ पर होली की बारात निकालने की परंपरा है चूरू में और उसी बारात का हिस्सा बने राजेंद्र राठौड़। उपनेता राजेंद्र राठौड़ लोगों के बीच में एक अलग अंदाज में नजर आए। होली की ये बारात चूरू में अलग अलग जगहों से होती हुई निकली। तमाम जगहों पर लोगों ने उसका स्वागत किया और दुल्हा बने राठौड़ नाचते गाते झूमते हुए दिखाई दिए। तो देश भर में होली की धूम मची है। उज्जैन में हजारों भक्त महाकाल के दरबार में होली मना रहे हैं। उज्जैन में सबसे पहले भगवान शिव को गुलाल लगा करके उनके साथ होली खेली गई और यहां होली के महापर्व पर मंदिर में हर रोज होली की मुग्ध कर देने वाली सुगंध होती है। आप भी देखिए महाकाल की नगरी में होली की उमंग किस तरह की है।
अब हम आपको दिखाते हैं आखिरकार बीएसएफ के जवानों की होली कैसी है। जैसलमेर पर भारत पाकिस्तान की सीमा पर डटे इन सुरक्षा प्रहरियों की होली बेहद खास है। बीएसएफ के जवानों के बीच पहुंचे हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास, उन्होंने अपने कैमरे से कैद किया बीएसएफ की होली के शानदार नजारों को। बीएसएफ की मस्ती भरी होली, देशभक्ति के साथ होली का जोश, देश के प्रहरी की खास होली। ये होली खास है। ये होली देश की सीमा की सुरक्षा करने वाले प्रहरियों की है। भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात इन जवानों की होली देखिए। 50 डिग्री तापमान पर भी इनका हौसला नहीं टूटता। पल पल देश के लिए कुर्बान करने वाले जवान भी होली की मस्ती में डूब गए हैं। पुरुष जवानों के बाद अब महिला जवानों ने भी कमान संभाल ली। उसी तरह जैसे सीमा पर कंधे से कंधा मिलाकर सीमा की रक्षा करती हैं, उसी तरह होली की मस्ती में भी सराबोर हो गई महिला जवान। ये होली इसीलिए भी खास है क्योंकि इसमें जवानों के साथ अधिकारी भी जमकर ठुमके लगा रहे हैं, होली के गानों पर नाच रहे हैं, बड़े छोटे का भेदभाव भुलाकर। देश की पश्चिमी सरहद पर देश के कोने कोने से आए जवानों की ये मस्ती देखने वाली है। जाति और धर्म की सीमा तोड़कर ये सरहद के ये प्रहरी होली का असली संदेश देते नजर आ रहे हैं। ये संदेश है प्रेम, भाईचारे और सांप्रदायिक सद्भाव का। लेकिन होली की मस्ती के साथ दुश्मनों को संदेश भी साफ है। अगर भारत की सरहद की ओर गलत निगाह से देखा तो बीएसएफ के जवान उसके इरादों को निस्तनाबूद करने के लिए भी तैयार हैं। भारत पाकिस्तान सीमा से श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जैसलमेर। गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्रता दिवस या फिर कोई भी पर्व, ये बीएसएफ के जवान हमारी सुरक्षा में डटे रहते हैं ताकि हम सुरक्षित ये त्योहार बना सकें। त्योहार हो यहाँ ऐसे ही धूमधाम से मनाते हैं, ड्यूटी भी कर रहे हैं, साथ में खुशी भी मनाते हैं। अभी होली का त्योहार है तो हम होली खेल रहे हैं। सीमाओं पर जो है होली का त्योहार बना, यही हमारा परिवार है, यही हमारा घर है। हम सीमा पर ड्यूटी भी करते हैं, अपने फर्ज भी निभाते हैं, साथ साथ जितने भी फेस्टिवल है हम सारे फेस्टिवल खूब अच्छे से मनाते हैं। जैसे अभी होली का त्योहार है, होली का त्योहार हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं। आप देख ही रहे हैं कि इस समय किस तरीके का होली का त्योहार मनाया जा रहा है। तो बस इसी तरीके से जितने भी हम फेस्टिवल होते हैं सारे हम इसी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। होली हो या दीपावली घरों से दूर होते हैं तो क्या उनकी कमी नहीं खलती? क्या उनके फोन और मैसेजेस नहीं आते? उन्हें किस तरह से जो है वो आप बनाते हैं कि आप यहाँ रहेंगे? सर फोन और मैसेजेस तो आते हैं, लेकिन ऐसे भी लगता भी है मन में कि काश हम आज वहाँ पे होते। लेकिन जितना सेलिब्रेशन घर पे नहीं होता है उतना हमारे सब जवानों के साथ होता है। जवानों से लेकर अफसर तक हमें कभी ऐसा फील नहीं होता, सब एक होते हैं, पार्टियां होती है। मैं सब मेरे अफसर साहब के साथ, महिलाओं के साथ, मेरे सब साथियों के साथ मैं इस भारतवर्ष में मैं होली मना रहा हूँ। मेरे लिए इतना गर्व की बात है सर, आने वाले दिन में मेरे परिवार में भी कोई बच्चा आकर भी ऐसी फौज में भर्ती हो और देश का सेवा करे और देश का साथ ही हर पर्व मनाए सर, इससे बढ़कर मुझे और खुशी नहीं। हम है सीमा सुरक्षा दल, हम है सीमा सुरक्षा दल, सीमा सुरक्षा बल, हम है कांगा सुरक्षा बल। जब हम बीएसएफ में भर्ती हुए थे तो हम यही सोच के आए थे यूनिटी एंड डिसिप्लिन के साथ में रहना है, और हमारे जवान जो भी है यूनिटी एंड डिसिप्लिन का रहते हैं, एक साथ होली मनाते हैं। और मैं देशवासियों से यही संदेश देना चाहता हूं कि घर में भी रहें, कहीं भी रहें और एक साथ अपना रहें, सुरक्षित रहें। और ये जो आज उल्लास मनाया जा रहा है एक परिवार की तरह, जैसे हम यहाँ परिवार की तरह रहते हैं, ऐसे हमारा परिवार भी
और गांव के लोग भी सुरक्षित रहें। जो होली हो या दीपावली, आपकी सुरक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए सीमाओं पर डटे रहते हैं। देखिए, मैं एक बार फिर आपको इनके चेहरों की खुशी और मुस्कान दिखाना चाहूंगा, क्योंकि इनके चेहरों की ये खुशी और मुस्कान ही हमें सुरक्षित महसूस करवाती है। और ये है तो हम हैं, ये जब देश की सेवा में खड़े हैं तो हम सुरक्षित है, हमारा परिवार सुरक्षित है, और इस बार हम सुरक्षित होली बना सके, इसलिए ये लोग सीमा पर और इस 50 डिग्री टेम्परेचर की गर्मी में भी जो है डटे हैं और उत्साह के साथ होली का पर्व बना रहे हैं। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18, जैसलमेर। तो वहीं हैदराबाद में भी जमाईगुड़ा में राजस्थान के लोगों ने भव्य होली मिलन का आयोजन किया। समारोह में राजस्थान की लोक संस्कृति के अनुरूप होली के रंग बिखरे। सिरवी समाज के बैनर तले आयोजित समारोह में लोक नृत्य का भी भव्य रूप देखने को मिला। वैसे भी हैदराबाद में एक मिनी राजस्थान बसता है, उसकी झलक यहां पर देखने को मिली। बड़ी संख्या में राजस्थानी समाज की महिलाओं और बच्चों ने भी कार्यक्रम में भागीदारी की। ये प्रवासी राजस्थानियों के होली के समारोह की तस्वीरें हैदराबाद की हैं, जहां पर बड़ी संख्या में राजस्थानी इकट्ठा हुए, नाच गा करके होली को सेलिब्रेट किया। चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, आपको बता दें कि रेनवाल के नला बाजार में आग लगने की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। प्लास्टिक हार्डवेयर की दुकान में आग लगी है, बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त की। रेनवाल के नला बाजार में आग लगने की खबर मिल रही है। इस आग से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हुआ है। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। ये राहत की बात जरूर है, लेकिन काफी नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर सबसे पहले सबसे तेज न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जब ये आग लगी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। कोशिश की गई जल्द से जल्द आग बुझाने की, लेकिन ये आग बहुत ज्यादा फैल चुकी थी और इसी वजह से दुकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि राहत की बात यह है कि दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर इस आग पर काबू पा लिया, लेकिन दुकान में रखा सामान जल गया है। अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। अचानक से ये आग लगी प्लास्टिक हार्डवेयर की दुकान में और इसकी वजह से बड़ी लोगों की भीड़ यहाँ पर वो भी देखने को मिली। तो लोग आग बुझाने का जतन करते हुए नजर आए।
और अब हम बात करेंगे जयपुर में होली की मस्ती की, जहां पर जयपुर के परंपरागत लोक नाट्य तमाशा रांझा हीर का मंचन किया गया। प्रसिद्ध संस्था बीणा पाणी कला मंदिर की ओर से रांझा हीर का मंचन किया गया। इसे देखने के लिए दूर दूर से कला प्रेमी पहुंचे। दरअसल बंशीधर भट्ट ने इस तमाशे को लिखा था। रांझा हीर की इस कहानी को गीत संगीत के साथ ही ज्वलंत मुद्दों के साथ कलाकारों की ओर से प्रस्तुत किया गया। तमाशा हीर रांझा में कथा को आधुनिक संदर्भों से जोड़ते हुए वर्तमान राजनीतिक घटनाओं जैसे कि यूपी पंजाब चुनाव, रूस और यूक्रेन युद्ध और वर्तमान मुद्दों जैसी बढ़ती महंगाई और पेट्रोल, शहर की बदहाल सड़कें, आम आदमी के हालात आदि पर भी कटाक्ष किए गए। जयपुर के पूर्व महाराजा प्रताप सिंह के काल में शुरू हुई तमाशा शैली के प्रवर्तक बंशीधर भट्ट की ओर से लिखित 52 तमाशों में तमाशा रांझा हीर प्रमुख स्थान रखता है। खुले मंच पर चारों तरफ विराजे दर्शकों के बीच होने वाला तमाशा बरसों से रसिक जनों को रिझाने और आकर्षित करने में सफल रहा है। अनजान जो जानते भी देखा उनका सम्मान हुआ। भाई 250 वर्ष पुरानी भट्ट परिवार की जो परंपरा है, ये तमाशा रांझा हीर में रांझा की भूमिका तपन भट्ट निभा रहे हैं, हीर की भूमिका में विनोद भट्ट हैं, चित्रंगा की भूमिका में विशाल भट्ट हैं और गणेश वंदना कपिल शर्मा ने, विशाल भट्ट, मोहन भट्ट ने, सौरभ भट्ट ने इसको आपके समक्ष प्रस्तुत की थी। और ये परंपरा लगभग 250 साल से लगातार चली आ रही है। तो वहीं मरुधरा के प्रतापगढ़ में आदिवासी समुदाय करीब 100 साल पुरानी परंपरा का निर्वहन कर रहा है और उसी परंपरा के मुताबिक अनोखी होली मनाते हैं। देखिए खास रिपोर्ट। आदिवासियों की अनोखी होली। सौ साल पुरानी परंपरा की धूम। पैरों में घुंघरू, हाथों में लटकी फाग। पैरों में घुंघरू और हाथों में तलवार लेकर झूमते आदिवासियों का ये नृत्य जो देखता है इन्हीं तस्वीरों में खो जाता है, क्योंकि ये 100 साल पुरानी परंपरा वाली होली का अनोखा अंदाज है। प्रतापगढ़ का आदिवासी समुदाय एक दशक से इस उत्सव को मनाता चला आ रहा है। नृत्य के दौरान आदिवासी समुदाय एक दूसरे के साथ ताल से ताल मिलाकर झूम रहे हैं। आज हमारे गांव बोरदा में होली के पवन पर हम सभी गांव के सारे लोग एक जिस परिवार में मौत हो जाती है वहां हम बैठने के लिए जाते हैं और हमारे आदिवासी समाज और हमारे गांव की ठेठ से ये परंपरा रखी है कि एक दूसरे के घर जाके जो उनको आशीर्वाद देते हैं, उनको पाग का भी प्रोग्राम रखा जाता है, पागड़ी फहराने का भी काम किया जाता है। होलिका दहन के बाद प्रतापगढ़ का ये आदिवासी समुदाय परंपरा के अनुसार गीत नृत्य करता है और 12 दिन तक होली का खुमार आदिवासियों पर चढ़ा रहता है। घेर नृत्य के अंदर क्या होता है, एक तो जैसे संसार है उसमें छोटी मोटी लड़ाइयाँ भी लोगों की होती रहती है, लेकिन इस घेर नृत्य के अंदर सब मिलकर आपसी मनमुटाव भूल जाते हैं और भाईचारा बनता है और स्वार्थ की भावना रहती है। इसलिए विशेषकर सभी लोग अपनी दुश्मनी को भूल के आपस में एक होते हैं। होली के दिन से ही आदिवासियों के घरों के तमाम तरह के शोक खत्म हो जाते हैं। सभी लोग गमों को भुलाकर होली के त्योहार के साथ खुशी का आगाज करते हैं और 12 दिन तक जश्न मनाने के बाद रंगों के साथ होली को अलविदा कह अगले साल की होली का इंतजार करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए प्रतापगढ़ से चंचल सनाडी की रिपोर्ट।
तो वहीं कश्मीर फाइल्स को लेकर के घमासान लगातार जारी और इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए कहा है कि इस फिल्म पर बहस करने की जरूरत नहीं है। बहस से भाईचारे और सद्भाव का माहौल बिगड़ता है। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट में लिखा है कि कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर किसी बहस मुबाहिसा की आवश्यकता नहीं है। मीडिया और सोशल मीडिया में इस फिल्म पर जो डिबेट होती है उससे भाईचारे और सद्भाव का माहौल बिगड़ता है। मीडिया को इससे बचना चाहिए। तत्कालीन परिस्थितियों में क्या हालात थे उस पर वर्तमान में विवेचना को उचित नहीं कहा जा सकता। उस समय कश्मीर से पंडितों का जो पलायन हुआ उसका दर्द सभी देशवासियों को हुआ, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। फिल्म के नाम पर जो माहौल बनाया जा रहा है उससे हिंदू मुस्लिम समेत विभिन्न धर्मों के बीच खाई और बढ़ेगी, जो किसी भी प्रकार से देश हित में नहीं है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के